नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। आज मैं लेके आया हूं अर्थशास्त्र का चैप्टर थर्ड। इसका नाम है मुद्रा एवं साख। तो ये कुल 5 अंक का ये चैप्टर आता है। एक एक आता है वस्तुनिष्ठ का, एक निबंधात्मक निबंधात्मक ठीक। तो वस्तुनिष्ठ 1 अंक का और निबंधात्मक ये कुल 4 नंबर का आता है। guys, मुद्रा साख बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें तो शुरू करते हैं। स्वयं सहायता समूह का लाभ है सदस्यों को कम ब्याज पर छोटे कर्ज मिलना। ब कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारना। सदस्यों को एक आम मंच मिलना जहां सामाजिक विषयों पर चर्चा हो सके। तो पहले का आंसर है द उपयुक्त सभी। पहले फटाफट इसके प्रश्न दूसरा है कि निम्न में से जो अनौपचारिक उदारता नहीं है वह है। अनौपचारिक उदारता नहीं है वह है ब सहकारी समिति। और तीसरा प्रश्न है कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्नलिखित में से किसका उपयोग गारंटी देने के लिए करता है। करेंसी, चेक, साख, समर्थक, ऋणाधार इनमें से कौन सा देखते हैं। तीसरे का द समर्थक ऋणाधार। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखती है। तो ये रखती है भारतीय रिजर्व बैंक। ये तो सब भारतीय स्टेट बैंक तो प्राइवेट है, सभी गवर्नमेंट की। ये भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, इसके बाद स्वयं सहायता समूह का संबंध है ग्रामीण लोगों का समूह जो ऋण के संदर्भ में मिलकर काम करते हैं, या अमीर लोगों का समूह जो मिलकर काम करते हैं, या एक औपचारिक ऋण क्षेत्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पांचवे का उत्तर है ग्रामीण लोगों का समूह जो ऋण के क्षेत्र में मिलकर काम करते हैं। और छठा है बैंक के कार्य हैं। बैंक के कार्य है जनता की जमाएं स्वीकार करना, जनता को ऋण प्रदान करना, जनता की जमा धन पर ब्याज देना तथा ऋण पर ब्याज लेना। उपयुक्त सभी, मतलब इसका आंसर है। 7 प्रश्न पे चलते हैं। 7 प्रश्न है कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक एवं 2006 के शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति था कौन। तो प्रो मोहम्मद यूनुस। ठीक, इसका आंसर स। और अभी निबंधात्मक प्रश्न आ गए हैं। पहला प्रश्न है कि वस्तु विनिमय के दोष मुद्रा के कार्य। तो ठीक, वस्तु विनिमय के दोष पहले देख लेते हैं। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग वस्तु विनिमय प्रणाली के देखने को मिलता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो उसकी अतिरिक्त वस्तु लेकर उसे इच्छित वस्तु दे देवे। उदाहरण के लिए किसान गेहूं बेचकर जूते खरीदना चाहता है तो उसे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो उसे गेहूं लेकर जूते दे देवे। ये वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाई अर्थात दोष है। अतः मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को समाप्त कर देती है। अभी बात करें मुद्रा के कार्य, तो जल्दी करते मुद्रा के कार्य। मुद्रा कार्य की बात करते हैं तो मुद्रा मूल्य के मापन का कार्य करती हैं। मुद्रा के रूप में विभिन्न वस्तुओं सेवाओं मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। ये आसानी से स्वीकार्य है। इसके बाद जिस व्यक्ति के पास मुद्रा होती है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति भुगतान मुद्रा के रूप में
लेना पसंद करता है। उदाहरण, एक किसान बाजार में गेहूं बेचकर घरेलू आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदने के लिए गेहूं से प्राप्त मुद्रा का प्रयोग करेगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है स्वयं सहायता समूह क्या है? स्वयं सहायता समूह की कार्यविधि को विस्तार से बताइए। तो पहला है स्वयं सहायता समूह गरीबों के लिए स्वपोषित वित्त व्यवस्था है। इसमें एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों विशेषकर महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने एवं उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य हैं और सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं तथा बचत करते हैं, जिसका उद्देश्य बचत पूंजी को एकत्रित कर अपने समूह के सदस्यों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना तथा प्रति व्यक्ति बचत अपनी क्षमता के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के अनुसार करता है। 1 या 2 वर्ष पश्चात एसएचजी समूह बैंक से ऋण लेने योग्य हो जाते हैं, जिसका उद्देश्य बैंकों द्वारा ऋण के समूह के नाम पर दिया जाता है, जिसका सदस्यों को स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना तथा सामाजिक विषयों के प्रति चर्चा करते हुए एक समाज को एक नई दिशा प्रदान करना है। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? भारत की अर्थव्यवस्था में बैंक किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो करते हैं स्पष्ट। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी में कागज के नोट एवं सिक्कों को सम्मिलित किया गया है। बैंक के कार्य अथवा भारत की अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका है। जमा राशि को स्वीकार करना, मतलब बैंक जनता से जमा स्वीकार करते हैं। लोग अपनी नकदी को सुविधा करने के लिए बैंकों की बचत जमा खाता, सावधि जमा खाता, चालू खाता आदि में जमा कराते हैं। बैंक इन जमाओं पर ब्याज भी देता है। इस तरह लोगों का धन बैंक के पास सुरक्षित रहता है। दूसरा है ऋण प्रदान करना। बैंक अपने आसपास जमा रकम का एक छोटा हिस्सा नकद के रूप में विशेषकर शेष राशि का ऋण जनता को उधार देते हैं, जो नकद कोषानुपात निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट है पूंजी निर्माण। बैंक लोगों की बचतों को संग्रह करते हैं तथा उसे अन्य उत्पादक क्रियाओं में निवेश करते हैं। इस प्रकार बैंक देश में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं तथा आर्थिक विकास की दर को तीव्र करते हैं। चौथा है कि लोकर सुविधाएं। बैंक लोगों को अपनी मूल्यवान वस्तुओं एवं महत्वपूर्ण कागजातों को सुरक्षित रख सकते हैं। उपयुक्त कार्यों के आधार पर बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में मील का पत्थर साबित हुए हैं। ठीक, तो गाइस ये भी चैप्टर हुआ पूरा कंप्लीट। ठीक, इसके आगे अब चैप्टर 4 कल लेके आएंगे जल्दी। तो उसका नाम क्या है? चैप्टर 4 का नाम है वैश्वीकरण, ऐसा कुछ नाम है, वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। ये भी 5 अंक का ये चैप्टर है। ठीक, और ये कल पढ़ेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।